राधा स्वामी। अध्यात्म का अर्थ है अध्ययन आत्मा का, और अध्यात्म कुछ नहीं है, केवल आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। तो अब वो अध्ययन हम कैसे करें? अभी आप सुन रहे थे कि 3 प्रकार के मत होते हैं, एक वाम मार्गी साधना, एक दक्षिण मार्गी साधना, एक मध्य मार्गी साधना। तो जो राधा स्वामी मत है ये मध्य मार्गी साधना है, लेकिन यहां पर जो आप लोगों को सुनाया जाता है वो इससे और हट करके सुनाया जाता है। क्या? कोई मार्ग है नहीं, ना कोई है पंथ, और क्रिया कर्म कुछ है नहीं, ना है कोई ग्रंथ। कोई मार्ग नहीं, कोई पंथ, कबीर पंथ नहीं, उदासी पंथ नहीं, कोई भी पंथ नहीं है। कोई क्रिया कर्म तुमको कुछ नहीं करना है, न पूजा करना है, न जप करना है, न सुमरन करना है, न ध्यान करना है, न भजन करना, कुछ करने नहीं। और किसी ग्रंथ में वो चीज लिखी भी नहीं है, किसी ग्रंथ में वो चीज लिखी भी नहीं है। अब कहोगे किसी चीज की लिखी कैसे नहीं? तुम तो किसी ग्रंथ में वो चीज लिखी नहीं है, और जब जो सुनोगे, जब उसका अध्ययन करोगे, उस पर विचार करोगे, तो देखोगे कि सभी ग्रंथों में यही सब लिखा है, इसके अलावा और कुछ लिखा ही नहीं है। जब अध्ययन करोगे तब देखोगे कि सब ग्रंथों में केवल यही लिखा है, और जो सुनोगे यहां पर वो चीज कहीं किसी ग्रंथ में है ही नहीं। सब ग्रंथ से अलग सुनो, सभी मार्गों से अलग सुनो। अब जैसे हम कैसे सुने? जैसे कितने लोगों को मालूम है कि सांप का धन क्या होता है? जितने लोगों को मालूम हो वो जरा हाथ उठाओ में तुम। सांप का धन क्या होता है? जितने लोगों को मालूम हो हाथ उठाओ में तुम। अच्छा, जो है क्या होता है बताओ? मणि। हाँ, ठीक ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो सांप का धन होता है मणि, बहुत कीमती चीज। सांप का धन मणि हो गया। ऐसे ही मनुष्य का धन क्या है? आप सब लोग मनुष्य हो, मनुष्य का धन क्या है? मनुष्य का धन है जो राम नाम मणि है। राम नाम मणि दीप धरे, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सो दियार। जो अभी तक राम नाम की मणि जो है धर नहीं पायो, अभी देहरी मालूम है कि देहरी है कहां? देहरी घर के अंदर होती कि घर के बाहर होती? बताओ। देहरी न घर के अंदर है न घर के बाहर है। तो अभी देहरी ही नहीं मालूम है तो मणि कैसे पाओगे? मणि मतलब रखने का ढंग नहीं मालूम है, कैसे रख पाओगे? तो मनुष्य का धन सबसे बड़ा धन राम नाम वाली मणि। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होय। जिसके पास वो धन है वही धनवान है, क्योंकि उसको प्राप्त करने के बाद में किसी चीज की कमी होती नहीं है। यदि किसी चीज की कमी है तो फिर अभी उसको जाने नहीं हो, अभी उसको जाने नहीं हो। तो देहरी कहाँ है? जैसे न घर के अंदर होती न घर के बाहर होती है, तो वो उसको खोजने के लिए पहले हम देहरी तो खोजें। हम जो साधना करते हैं या तो शरीर के बाहर वाली इंद्रियों की साधना करते हैं, या शरीर के अंदर वाले, उसको हम शरीर के अंदर खोज रहे हैं। अंदर कैसे? ध्यान किए, शरीर के अंदर मतलब गए, कान बंद किया, भजन किया, अंदर खोज रहे हैं। और देहरी जान नहीं पाए। देहरी ना अंदर है ना बाहर है, ना शरीर के अंदर जाना है ना शरीर के बाहर है। परमात्मा जो है वो
शरीर के अंदर भी नहीं है, शरीर के बाहर भी नहीं है। वो पिछले सत्संग में बताया गया था कि जैसे एक बाल्टी पानी के ऊपर, एक बाल्टी पानी है, उसमें तेल की एक बूंद डालो, वो बूंद पानी के अंदर है कि पानी के बाहर है? वो तेल की बूंद न पानी के अंदर है न पानी के बाहर है। ऐसे ही जब परमात्मा देखोगे, परमात्मा कब देखोगे? जब यहां पर आपका नामदान होगा, उस दिन परमात्मा दिखाया जाएगा, राम नाम की मणि देहरी पे रखी जाएगी, और तब देखोगे अंदर भी उजेला, बाहर भी उजेला। बाहर संसार देखोगे, पूरा संसार हमारा है, अंदर के जितने सब काम हैं पूरे करने हैं, सब पूरे हो जाएंगे। अब बताओ कि अंदर के काम कौन है? अंदर जो जीव है अभी प्रेत यौन में है, प्रेत यौन से उसको मोक्ष होना है। प्रेत यौन में कैसे है? वो है ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, उसके ऊपर हवा का खोल चढ़ गया है। गरुड़ पुराण के 17वें अध्याय में लिखा हुआ है कि उसके ऊपर हवा का खोल चढ़ गया है, इसलिए वो प्रेत यौन में है। शरीर छूटने के बाद में जितना पूजा पाठ होता है सब उसको प्रेत नाम करके उसको सब अर्पण किया जाता है। अभी प्रेत हो तुम। धुंधकारी जो कथा सुना था, धुंधकारी अभी तुम ही हो तुम, तो अभी प्रेत यौन से नहीं छुटे। तो ये पहला। और अभी सो रहे हो तुम, अभी जीव सो रहा है, जगाना जीव को है, और हम जगा रहे हैं देवी जी को। तुम पहले अपने जीव को जगाओ, ये सो रहा है, इसको जगाना है। गरुड़ पुराण के 17वें अध्याय में लिखा हुआ है कि दोनों आंखें इसकी बंद हैं, दो आंखें हैं सत और विवेक की, दोनों आंखें बंद हैं, दोनों आंखें इसकी खुलवानी है। आंखें कैसे खुले? विवेक दृष्टि कैसे हो, सत्य की दृष्टि कैसे हो? तो ये कैसे खुलेगा? जैसे ही वो राम नाम का मणि देहरी पे रखा जाएगा, तुरंत प्रेत यौन से छुट्टी, दोनों आंखें खुल गई। और क्या हो गया? जो दुख सुख यहां भोग रहा है, दुख सुख क्यों भोग रहा है? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। दो पाटे कौन है? जगत बीच चक्की चले, चले दिवस और रात, मन माया दुई पाटला, कामे जीव के साथ। जीव उसमें पिस रहा है। कैसे पिस रहा है? तुम देखो कि हम दिन भर में क्या पीसते हैं। जैसे जो चक्की में चना डालोगे, चना का आटा होगा, गेहूं डालोगे, गेहूं का आटा होगा। तो अपने मन में क्या डाल रहे हो? यदि उसमें दुख की बातें सोच रहे हो तो दुख का आटा पिस करके बाहर आएगा। यदि उसमें बीमारी परेशानी कहीं की सोच रहे हो, उसको उसमें पीस रहे हो, तो वही आटा बाहर आएगा। तुम वही तुमको मिलेगा। तुम जो मन हो उसमें पीसो अपनी चक्की में। तुम इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, जो किलिया को गहरा है कबहू न पीसा जाए। उस कील पे को गहना है, उस केंद्र पे आना है। अभी जीव परिधि पे घूम रहा है, तो परिधि से जीव को केंद्र पे कैसे लाओगे? केवल एक उपाय, जैसे राम नाम की मणि देहरी पे रखे जाएगी, तुरंत परिधि से हट करके केंद्र पे जीव आ जाएगा। और जैसे केंद्र पे आएगा, तीन ताप और मानस रोग सब समाप्त हो जाएंगे। तीन ताप कौन है? दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का होना व्यापा। तीन ताप जो है, दैविक, दैविक क्या है? तूफान आ गया, ओला गिर गए, फसल नष्ट हो गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, दैवी प्रकोप हो गया। दैहिक क्या है? दैहिक शरीर के अंदर वाले, और भौतिक शरीर के बाहर वाले। शरीर के बाहर वाले तो जिस दिन राम नाम की मणि देहरी पे रख जाएगी,
उस दिन जो है तीनों तापों से मुक्त हो जाओगे। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का हो ना व्यापा। और ये मानस रोग क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, ये सब जो है नष्ट नहीं होते हैं कोई चीज, विज्ञान का नियम है। इनका रूप बदलता है, काम बदल जाता है नाम में। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। रवि रजनी दो ना रहे, एक ठौर एक याम। एक समय में रात और दिन दोनों साथ में नहीं रहेंगे। तो काम बदल जाता है नाम में, क्रोध बदल जाता है दया में, लोभ बदल जाता है दान में, मोह बदल जाता है प्रेम में, अहंकार बदल जाता है समर्पण में, अहंकार बदल जाता है समर्पण में। तो सब जितना परिवर्तन है, जीव का परिवर्तन अलग, मन का परिवर्तन अलग। मन का परिवर्तन क्या है? मन की पहले गति जो है तुमको सही करनी है। अभी नरक गति में जी रहे हो, पशु गति में जी रहे हो। तो नरक गति और पशु गति में नहीं जीना है। उसको बंद करूं। नरक गति और पशु गति में नहीं जीना है। किस गति में जीना है? परम गति में जीना है। तो पहले अपनी गति सही कराओ। और गति क्यों नहीं सही है? जैसी मति वैसी गति। तो पहले अभी आपकी मति नहीं सही है। मत क्यों नहीं सही है? इसको सही करो। मत इसलिए सही नहीं है कि अभी मत कुमति है। जब आरती करते हो तो कहते हो किस बिच मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। अभी कुमति है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो ये मत जो है पहले सही कराओ। कैसे सही होगा? जैसे राम नाम का मण देहरी पर रखा जाएगा, तुरंत मत जो है कुमत से सुमत हो जाएगी। मत सुमत हो जाएगी। और आपको बताया गया है। और आपकी गति, अभी गति जो है अभी निम्न गति, नीचे को जाने वाली पशु गति में भ्रमण कर रहे हो। परम गति जो है लानी है। परम गति में कैसे पहुंचोगे? जैसे राम नाम का मणि देहरी पर रखा जाएगा। मत कीरति गति भूति भलाई, जहां जो मिले तहां सो पाई। जहां ये मिल रहा हो, ये न देखो कि ये कबीर पंथ का सत्संग है, ये राधा स्वामी का सत्संग है, जय गुरुदेव का नहीं। जहां ये कोई अच्छी चीज दीवार पर भी लिखी हो उसको ग्रहण कर लो। जहां पर तुम्हारी मति बदली जाती हो, जहां पर तुम्हारी गति बदली जाती हो, तुरंत बदलवा लो। उसमें ये न देखो, क्योंकि सोना इस गंदे स्थान में भी पड़ा है, परो अपावन ठौर में कंचन तजत न कोय। अच्छी चीज तुमको जहां से मिल जाए उसको ग्रहण कर लो। तो पहले अपनी मत सही कराओ। जैसी मत वैसी गति। तो मत सही कराओ, गति सही कराओ। कैसे सही होगा? केवल एक ही काम, राम नाम मणिदीप धर जय देहरी द्वार। दूसरा कुछ करना नहीं है, दूसरा कुछ करना नहीं है। और ये हो क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यहां पर सब लोग हरि का भजन करने के लिए आए थे। भजन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। एक हरि माने राम का भजन, हरि, और हर माने शंकर का भजन। तो एक शंकर का भजन है, एक राम का भजन है। तो जब राम का भजन करोगे तब जो है उस राम नाम का जो है मणि जो है वो तुमको प्राप्त होगी। शंकर के भजन से नहीं मिलेगी तुम। तो शंकर का भजन कर रहे और आए थे यहां पर हरि का भजन करने के लिए, राम का भजन करने के लिए। तो राम भजन बिन सुनो खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। बिना राम के भजन के इस जीवन का कलेश खत्म हो गए नहीं। शंकर के भजन में फंस गए तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम तुम जो है
तो और रामचंद्र जो है, रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत वो है नहीं पशु बिन पूंछ बिसाण। वो बिना सींग पूंछ का जानवर है जो रामचंद्र का भजन जो है नहीं कर रहा है, रामचंद्र का भजन जो नहीं कर रहा है और भजन में पड़ गया है। करना राम का भजन और कर रहे हो शंकर का भजन। तो रामचंद्र कृपाल भज मन, ए मन उस राम का भजन करो। रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। जो भवसागर के दुख को तुरंत समाप्त कर देता है राम का भजन। ए मन संभल और उस राम का भजन तो कर्म करो। जब तक राम का भजन नहीं करोगे, राम नाम की मणि जो है वो तुमको नहीं मिलेगी, राम नाम की मणि नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमको करना राम का भजन है और हम पढ़े हैं शंकर के भजन में। शंकर क्या है? एक ब्रह्म ज्ञान है। दो प्रकार का ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान, एक आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान सीखोगे तब जो है राम का भजन होगा और वो ब्रह्म उसमें जानोगे। ब्रह्म जानना हो, जितने लोग ब्रह्म को जानना चाहें अभी सत्संग के बाद में मिले। ब्रह्म जो है तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे बाहर भी है। जितने लोगों को देखना हो खुली आंखों से दिखा देंगे हम तुम। सतगुरु वही कहावे, इन नयनन ब्रह्म लखावे। जो तुमको खुली आंखों से ब्रह्म को दिखा दे वो सतगुरु है तुम। खुली आंखों से देख लो ब्रह्म को तुम, लेकिन ब्रह्म से वो काम नहीं चल पाएगा तुम, क्योंकि ब्रह्म उस परमात्मा की छाया है। ब्रह्म संचालित उस राम से संचालित है, उस परमात्मा से संचालित है। बाकी तीन लोक अंधकार हैं, प्रकाशित केवल वही है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। तीन लोक ये जो है उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। धाम क्या होता है? धाम जो है चार धाम बता दिए गए। तो चार धाम में सबसे मुख्य धाम जो है वो असली राम धाम है। या सतयुग में जो बाबा जय गुरुदेव कहते थे कि कलयुग में सतयुग आएगा। तो कलयुग में सतयुग कैसे आएगा? कलयुग में सतयुग कैसे आएगा? सतयुग में देहरी के ऊपर नरसिंह भगवान जो है उसको हिरण्याकश्यप को देहरी पे मारे थे। वो देहरी पे प्रकट हुए थे। तो देहरी तो जानो तुम, जिस दिन देहरी जान गए उसी दिन जो है कलयुग में सतयुग आ जाएगा। उसी दिन तुम्हारे सतयुग आएगा। हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। बदलना तुम्ही को है। जिस दिन उस देहरी को जान लिए, उस देहरी पे जो है राक्षस को पकड़ करके वो समाप्त, और वो उसी देहरी पर वो प्रकट हो जाएंगे हम तुम। तो हमको करना क्या है? राम का भजन करना है। राम का भजन करना है कि राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटै न जीवन केर कलेसा। और क्या करना है? संचालन गीता जो हम लोग जो जैसे गीता जैसे पढ़ते हैं, गीता में यदि किसी को ज्ञान प्राप्त करना है गीता पढ़े। गीता में ज्ञान है। बिन पिंगल छंद रचे और बिन गीता के ज्ञान, और आत्मज्ञान बिन भवतरे सो नर पशु समान। बिना आत्मज्ञान के कोई भवसागर पार नहीं कर सकता है। चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, चाहे जितना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, चाहे जितना तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, केवल आत्मज्ञान से ही भवसागर पार करोगे। और आत्मज्ञान पूरे गीता का सार क्या है? पूरे गीता का सार क्या है? वो जो फोटो देखा होगा जो गीता का है कि रथ पर जो है घोड़े मचे हुए हैं और कृष्ण जी
कृष्ण जी सारथी बन गए, अर्जुन पीछे बैठे हैं, अर्जुन पीछे बैठे हैं। केवल पूरे गीता का सार ही है। तो ये है, और कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे ही में है। अपने अंदर परिवर्तन करना है। यह मन है इस रथ का सारथी, इस शरीर का रथ है इसका सारथी ये मन है। यह मन है इस रथ का सारथी, इसको चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, इंद्रियों को विषयों में ये लगाए। मन विषयों में इंद्रियों को फांसे रहता है। यह मन है इस रथ का सारथी, इसको चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, इंद्रियों को विषयों में ये फंसाए। मन है अर्जुन कृष्ण आत्मा, आत्मा का यदि ज्ञान ये पाए, स्वयं आत्मा सारथी बनकर इस रथ को ये स्वयं चलाए। पूरा गीता हो गया। इसके अलावा कुछ गीता है ही नहीं। तुम क्या करना है कि अर्जुन पीछे बैठे, तुम्हारा संचालन आत्मा करने लगे। अभी जिस आत्मा को जानते हो वो जीव है। वो जीव आत्मा कह लो चाहे जीव कह लो, वो आत्मा नहीं है, वो जीव ही है। उसी को जीव आत्मा कह दिया। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा राम किलियाधुरी केंद्र, या चौथा पद, या अनामी धाम, या वो राम, सब वही चौथा पद है। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गति चिन्हा। नाम रहे चौथे पद माहे, तुम ढूंढो त्रिलोकी माहे। तीन लोक में नाम है नहीं, तुम यहां पर नाम तीन लोक में खोज रहे हो, कैसे मिलेगा तुम? और नाम भी नाम नहीं खोजना है, क्योंकि नाम द्वैत है। जहां पे नाम है वहां पे रूप है। नाम रूप द्वे अकथ कहाने, समुझति बने न जाति बखाने। और वो अनाम क्या है? एक अनेह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद प्रधामा। वो अरूप है, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं। और वो क्या है? वो उसके बारे में नहीं जानना है। सोचो कि उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर ले, वो ज्ञान नहीं होता है। उसको उसी को जानना है। कैसे जानोगे? केवल पूजा पाठ नहीं करना है, ध्यान से नहीं मिलेगा, ध्यानातीत है। ज्ञान से नहीं मिलेगा, ज्ञानातीत है। क्रिया कर्म से न्यारा है, मनोतीत है। गो गोचर जहां लग मन जाए, सो सब माया जानो भाई। पहले माया की पहचान कर लो, जैसे माया से पार होगे परमात्मा मिल जाएगा, वही राम मिल जाएगा, चौथा पद मिल जाएगा, अनामी धाम मिल जाएगा, वही मणि मिल जाएगी, राम नाम की मणि मिल जाएगी। वो देहरी पे जो है स्वयं प्रकट हो जाएगी। मतलब क्या करना है? क्रिया कर्म से कुछ नहीं मिलता। अभी तुम जो है पात पात क्यों भटकता, मूल को खोजो जाए। पात पात क्यों खोजता, मूल को खोजो जाए। जो तू खोजे मूल को, फूले फले अघाए। केवल जड़ को सींचो, पत्ते पत्ते में पानी क्यों डाल रहे हो? जड़ को सींचना है। तो जड़ क्या है? शिव है सार संसार का। शिव क्या है? इस संसार का सार शिव है। और तीन लोक का ब्रह्म, तीन लोक का सार जो है वो ब्रह्म है। और सार का सार है आत्मा, जानो इसे तुरंत। सबका सार क्या है? वो आत्मा, वही कृष्ण, वही राम, वही अनामे। और उसी को जिसको जानना है वही जीव का लक्ष्य है, जिससे सब परिवर्तन तुरंत हो जाएगा। उसमें करना क्या है? केवल उसके सन्मुख होना है। अभी विमुख हो, तजौरे हरि विमुखन को संग।
तजौरे हरि विमुखन को संग। जाके हाँ, जो हरि से विमुख हैं उनका साथ छोड़ो। तजौरे हरि विमुखन को संग। तो क्या करना है? विमुख से सन्मुख होना है। सन्मुख हो ये जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। जैसे जीव उसके सन्मुख होगा, सभी जितने कर्म हैं, जितने पाप हैं, सभी तुरंत अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और वैसे सभी कर्मों में फंसे रहोगे, अकर्म गति नहीं आ पाएगी। और जैसे परमात्मा द्वारा संचालित होगे, जैसे तुम्हारा सारथी कृष्ण होगा, जैसे सारथी आत्मा होगी, क्या होगा? फिर कोई कर्म का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तब परमात्मा द्वारा संचालित होगे। तब जो तुम करोगे, अभी तुम कहते हो कि ये काम हम कर रहे हैं। कौन पूजा कर रहा है? हम पूजा कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना है। अभी ये तीन पद मैं के हैं। अभी सब करने वाले तुम हो, अभी तुम्हारा मन करने वाला है। और तब क्या? तब सब करेगा परमात्मा। जब उससे संचालित हो जाओगे तो जो कर रहा है तो पाप पुण्य फिर उसको, मतलब तुम हमको क्यों है? हम जब कुछ करते नहीं है, जब सब करने वाला वो है, तो जो पाप पुण्य हो वो सब उसको हो, परमात्मा को हो, तो हमको क्यों? हम जब परमात्मा द्वारा संचालित है, वो जो हम करवा रहा है वो सब तो कर रहा है, हम कुछ करते ही नहीं है। सत्संग वो सुना रहा है, जो मन है वो कह रहा है, हम कुछ करते नहीं है। तो ये अकर्म गति केवल परमात्मा द्वारा संचालित होना है। कैसे होगे? केवल उसके अभी विमुख हो, सन्मुख होना है। केवल सन्मुख होना है और कुछ होना ही नहीं है। जब तक विमुख रहोगे तब तक अभी तुम्हारा मुंह जो है तब उसकी तरफ नहीं है, उसकी तरफ पीठ है। तो चाहे जितने इस जन्म में नहीं पहुंच पाओगे तुम, क्या उपाय है? उसके सन्मुख हो जाओ। और सन्मुख हो ये जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। और जैसे सन्मुख होगे फिर क्या होगे? जानत तुम्हें तुम्हें हो जाइए। जैसे सन्मुख होगे वही हो जाओगे। फिर ये जो बूंद है फिर बूंद नहीं रहेगा, बूंद समुद्र हो जाएगा। कौन समुद्र? अभी तो समुद्र जानते नहीं हो। क्षीर सागर, क्षीर सागर का नाम सुना होगा कि वो क्षीर सागर रूप में है। और क्षीर सागर से, क्षीर सागर जब क्षीर सागर में विष्णु भगवान लेटे हैं, विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हैं, उनकी नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी उसके ऊपर प्रकट हो गए, फिर जो है शंकर जी प्रकट हो गए, ये सुना होगा। तो जिस क्षीर सागर पे विष्णु जी लेटे हैं वो क्षीर सागर, उसी को खोजना है, वही परमात्मा है। ये विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश ये परमात्मा नहीं है, ये तो बाद में पैदा हुए, ये आदि अनंत नहीं है। जो है वो सबसे पहले वो क्षीर सागर, क्षीर सागर। और क्षीर सागर मतलब उसको प्राप्त करना है, उस क्षीर सागर जहां पर विष्णु जी लेटे हैं। पिछले सत्संग में बताया गया था कि वो क्या है? वो विभू है। विभू कि अणु, उससे छोटा परमाणु, उससे छोटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उससे छोटा विभू। विभू जो है कुछ क्रिया नहीं करता है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामेश मेषाम निर्वाण रूपम। उसका रूप कैसा है? निर्वाण रूप। लख्यो रे कोई बिरला पद निर्वाण, जो है उस निर्वाण पद को, वही क्षीर सागर है, विभू रूप है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। तो उसको जानना है तो जैसे उसके सन्मुख होगा, सन्मुख कौन होगा? जीव और मन को सन्मुख होना है।
मन की धार अभी नीचे को है, मन की धार केवल पलटना है, और मन की धार जैसे पलटेगी धार में धार मिल जाएगी, त्रिवेणी प्रकट हो जाएगी। जितने पुरखा जो हैं वो सब भगीरथी जो है इसी त्रिवेणी को उतारे थे, सब पुरखे उनके तर गए थे। तो इस त्रिवेणी को अंदर प्रकट करना है। उस क्षीर सागर की धार अंदर आ रही है, वही राम नाम मणि है, उसी को प्राप्त करना है। और तुमको उसमें कुछ करना नहीं, जैसे ही नामदान होगा आपकी दृष्टि बदली जाएगी, आपकी केवल दृष्टि बदली जाएगी, और फिर जैसे दृष्टि से उसके सन्मुख कर दिया जाएगा। जैसे सन्मुख होगे केवल 1 मिनट लगता है, और जैसे सन्मुख हुए फिर ये जो जीव है जीव नहीं रहा, जीव अवस्था से पीव अवस्था हो गया, बूंद से समुद्र बन गया, क्षीर सागर बन गया। इसके ऊपर जो हवा का खोल चढ़ा था समाप्त हो गया, प्रेत एवं समाप्त, मोक्ष हो गया, मन से मुक्ति हो गई, परमात्मा द्वारा संचालित हो गया, और आंखें खुल गई। मन कौवा से हंस हो गया, वैसे मन कागा है। हंस क्यों? क्योंकि हंस नीर क्षीर विवेकी होता है। दूध पानी मिला करके रखो, हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। अभी जो तुम पी रहे हो ये दूध और पानी मिला के रखा जाए तो अभी पानी तुम पियोगे, अभी कौवा हो तुम। जब हंस बन जाओगे तो पानी छोड़ दोगे। पानी क्या है? जितना सब पूजा पाठ, जितना सब 3 लोग का कर रहे हो, ये सब पानी है। केवल उस हरि का भजन, वो केवल दूध है। जब हंस बनोगे तब उसको बारी मथे घृत होए, सिकता ते बरु तेल, और बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। बिना उस हरि के भजन के तुम चाहो कि हम भवसागर पार कर लें, यह जो है नामुमकिन है, नहीं पार कर पाओगे। तो अभी जितना कर रहे हो ये सब पानी मथने के समान है। अभी पानी मथ रहे हो, पानी मथ करके इसमें से घी नहीं निकलेगा तुम। तो क्या करना है? केवल हमको उस राम का भजन करना है, उसके सन्मुख होना है। और सन्मुख किसको होना है? जीव को होना है। और मन की धार पलटना है, मन की धार पलट करके उसके सन्मुख बस केवल हो जाओ। और जैसे सन्मुख हो गए, जैसे सुदामा जी कृष्ण के यहां गए थे, जब वहां से लौटे तब सब बदल गया अपने आप। सुदामा पुरी जैसे कृष्ण की पुरी बनी थी वैसी बन गई। तो ऐसे ही देखोगे कि अंदर भी सब परिवर्तन, बाहर भी सब परिवर्तन। तब जो जैसे हो, तब जो हो वो नहीं रहोगे, सब परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। तो करना क्या है? और ये क्रियाकर्म से न्यारा है, ध्यानातीत है, भजनातीत है, योगातीत है। योग से नहीं मिलेगा, ये कि ज्ञान से नहीं मिलेगा, किसी चीज से नहीं मिलेगा। जब तक तुम कुछ कर रहे हो तब तक उसको नहीं पाओगे तुम। क्या करना है? समर्पित होना है, समर्पित होना है, शरणागत उसको होना है, उस परमात्मा को। वो स्वयं प्रकट होगा, तुम्हारे बुलाने से वो नहीं आएगा। तुम चाहे जितना उसको बुलाओ, तुम्हारे बुलाने से आ जाए तो उसकी कृपा क्या हुई? जब उसकी कृपा होगी तब वो आएगा। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जब उसकी कृपा होगी और वो प्रसन्न होगा, स्वयं प्रकट हो जाएगा। और वो हर जगह है नहीं, ना वो अंदर है ना बाहर है हर जगह। व्यापक सर्व से न्यारा, हर जगह व्याप्त है और सबसे न्यारा है। उसको प्रकट करना पड़ता है कि सब घट मेरो साइया, खाली घट ना कोय, और बलिहारी व घट की जा घट पर घट होए। कि उसको प्रकट करना पड़ता है। कैसे प्रकट करोगे? सतगुरु के सामने जाओगे, वो जब चाहेगा केवल दृष्टि डाल करके वो प्रकट कर देगा, मतलब कि वो तुम्हारे में प्रकट हो जाएगा।
और तुम्हारा सारथी बदल जाएगा। सब काम केवल दृष्टि डाल करके सब जो है पूरा परिवर्तन हो जाना है तुम। तो करना क्या है, केवल ये जान लो कि हमको राम का भजन करना है और उस निर्वाण पद को खोजना है। वो राम नाम की मणि को हमको देहरी पे रखना है और अंदर से भी मन और जीव में परिवर्तन होना है, बाहर संसार का परिवर्तन हो जाए और हम पूरा बदल जाए, हमारा जीवन बदल जाए। मतलब इतना करना है। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।